हेलो। नमः संस्कृताय। आज हम लेके आ रहे हैं आपके सामने नया टॉपिक व्याकरण के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम पढ़ेंगे यत्न। यत्न या प्रयत्न। यत्न क्या होते हैं, प्रयत्न क्या होते हैं, इनके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि यत्न क्या होती है। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को हम यत्न कहते हैं। मतलब जब अपन वर्णों के उच्चारण करते हैं तो उसमें जो किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को हम यत्न कहते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर यत्न और दूसरा बाह्य यत्न। अब चलो इनके अंदर भी प्रकार हैं तो इन प्रकार को भी पढ़ते हैं। अभ्यंतर यत्न क्या होती है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण से पहले, वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाला आंतरिक प्रयास को हम अभ्यंतर प्रयत्न या यत्न कहते हैं। मतलब वर्णों के जब जैसे उच्चारण करते हैं उसमें किए जाने वाला जो वायु हमारी मुख से निकलने वाली ध्वनि जो घर्षण होता है उसको हम जो प्रयास करते हैं उसको हम यत्न कहते हैं। अभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत। अब एक एक से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ईषद, ये स्पृष्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्पृष्ट के अंदर वे स्पर्श वर्ण आते हैं, स्पर्श व्यंजन के वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन अपने पढ़ेंगे। इनकी संख्या 25 होती है, जो का से महा तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। और ये पंचम वर्णी बोलते हैं। देखो इसको, ये इसको शॉर्ट में अपन क ख ग का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये कौन से अपने स्पर्श वर्ण, जो क्या कहते हैं अपन इस स्पृष्ट यत्न, क्या बोलते हैं, स्पृष्ट यत्न। अगला है ईषद स्पृष्ट यत्न। मतलब जब अपन व्यंजन को पढ़ते हैं तो उसमें व्यंजनों में अपन को आता है अंत्यष्ट में, क्या आता है, अंत्यष्ट। तो जो अंत्यष्ट व्यंजन होते हैं उनको ईषद स्पृष्ट यत्न कहते हैं। य, र, ल, व। उसके बाद आते हैं ईषद विवृत। विवृत मतलब ऊष्मा, इसमें अपन उच्चारण करते समय घर्षण बल, ऊष्मा जीवों पर अधिक घर्षण बल लगे तो वहाँ ईषद स्पृष्ट होता है। इसमें ऊष्म व्यंजन के वर्ण आते हैं, जैसे स, ह, इन्हें बोलते हैं ईषद स्पृष्ट। उसके बाद आते हैं विवृत। विवृत में आते हैं स्वरों का यत्न को विवृत कहते हैं। मतलब इसमें स्वर आते हैं। विवृत में क्या आते हैं, सभी स्वर। इसके बाद आते हैं समृत। समृत में हर्ष, मतलब हर्ष माने छोटा, छोटा आ आता है, जो लौकिक प्रयोग दिशा में समृत का यत्न होता है। हर्ष स्वरवराणि प्रयोग समृतम। ठीक है। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक हो गया अभ्यंतर यत्न, अब पढ़ते हैं बाह्य यत्न। इनकी दोनों की परिभाषा, वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाला आंतरिक प्रयास को हम बाह्य यत्न कहते हैं। तो अपने अभ्यंतर यत्न पढ़ लिया, अब बाह्य यत्न पढ़ते हैं। तो बाह्य यत्न अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।